हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका यूज आप डेली ही आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, या फिर ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंपटीशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं। आज हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझें। गौर कीजिए, सेंटेंस है सी गोज देयर। अब इसकी हिंदी हुई, ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है और इसकी हिंदी हुई कि वह वहां जाती है। अब गौर कीजिए, यहां पर हमने कहा कि सी गोज देयर, दैट मींस वह वहां जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सेंटेंस को ले रहे हैं सी हैज टू गो देयर। गौर कीजिए, इस सेंटेंस की हिंदी जो बनेगी वो होगी कि उसे वहां जाना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है। मीन्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां जो सब्जेक्ट है वो काम को अपनी मर्जी से कर रहा होता है, लेकिन ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो लग रहा है कि उसके ऊपर एक फोर्स है, उसे कंपेल किया जाता है कि वो इस काम को करे। दैट मीन्स सी हैज टू गो देयर का मतलब हुआ कि उसे वहां जाना पड़ता है। मीन्स हैज टू का यूज जो होगा जब आप एक्शन के अंदर पड़ता है का सेंस हो, तो उस केस में आपको हैज टू का यूज करना पड़ेगा। आप ध्यान देंगे, जैसे ही टू का यूज होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यहां पर आपको वर्ब के फॉर्म को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेंटेंस है हमारा कि ही प्लेज फुटबॉल। दैट मीन्स हमने कहना चाहा, यह भी सिंपल प्रेजेंट का ही एक सेंटेंस है और इसके बारे में हमने कहना चाहा कि वह फुटबॉल खेलता है। दैट मीन्स वह अपनी मर्जी से फुटबॉल खेलता है। लेकिन अगर अब हम ये कहना चाहें कि उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है, तो गौर कीजिए यहां पर फिर जो है आपको हैज टू का यूज करना है। ही हैज टू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। तो जब भी आपको फोर्स्ड एक्शन दिखलाना हो, एक्शन के अंदर फोर्स डालना हो, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जब भी सेंटेंस के अंदर पढ़ता है का सेंस है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हैज टू या फिर हैव टू का यूज करना पड़ता है। यह डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। फोर्स्ड एक्शन यानी कि जिस काम के अंदर एक बाध्यता होती है, तो इस सेंटेंस को दिखलाने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। तो चलिए हम उसे भी साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे करेंगे। गौर कीजिए, यह सेंटेंस हमारा है सी गोज देयर, दैट मीन्स वह वहां जाती है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग बना वो बना कि वह उसे वहां जाना पड़ता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम ये कहना चाहते हैं कि उसे वहां जाना है। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर भी फोर्स है, लेकिन पड़ता है और जाना है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब इस तरह का सेंस आए कि उसे वहां जाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सी, और सी के बाद अब आपको हैज का यूज नहीं करके इज का यूज करना है। सी इज टू गो देयर। तो इस सेंटेंस की जो हिंदी हुई वो हुई कि उसे वहां जाना है। तो इस सेंस में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करना है। दैट मीन्स इसमें यहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर या एम का यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पे ये सेंटेंस होता कि मुझे वहां जाना है, तो आप क्या लिखते, तो आपको लिखना होता आई एम टू गो देयर। इसी को आप इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो वो आ जाएगा आई हैव टू गो देयर। तो इस तरह की चेंजिंग करके आप डिफरेंट सिचुएशन में आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जिसमें कि ही प्लेज फुटबॉल, दैट मीन्स वह फुटबॉल खेलता है। अब देखिए, यहां पे हमने कहना चाहा फिर
बाध्यता हमने दिखलानी चाहिए, एक कंपल्सन दिखलाना चाहा, तो हमने कहा ही हैज टू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स उससे फुटबॉल खेलना पड़ता है। दैट मीन्स यहां पर जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन को करना नहीं चाहता, लेकिन उसे करना पड़ता है। कई बार बच्चे स्कूल, मान लीजिए हमने कहा चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, दैट मीन्स बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर कहना चाहें कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जैसा कि अभी एक कोरोना पीरियड समथिंग चल रहा है, तो बच्चे स्कूल ना भी जाना चाहें तो कई बार होता है कि स्कूल उनको जाना पड़ता है, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह के फोर्थ सेक्शन के अंदर अगर रखना चाहें तो वो सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। जैसे अगर इसी सेंटेंस को ले कि उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है, अब हम लिखना चाहते हैं कि उससे वह फुटबॉल खेलने को है, तो अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, अगेन चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, तो आपको इज लिखना पड़ेगा ही इज टू प्ले फुटबॉल। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई हेल्प हिम। यहां पर जो सब्जेक्ट है तो वो अपनी मर्जी से इस एक्शन को पूरा कर रहा होता है। आई हेल्प हिम, दैट मीन्स मैं उसकी मदद करता हूं अपनी मर्जी से। लेकिन मान लीजिए कि एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई फोर्स लग रहा है, जिसमें सब्जेक्ट जो है उस काम को करने के लिए बाध्य है, उसे काम करना पड़ता है, तो उस केस में फिर जो है हम जो यूज करेंगे, चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। दैट मीन्स आई हैव टू हेल्प हिम, दैट मीन्स मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है। मान लीजिए अब लिखना है कि मुझे उसकी सहायता करनी है। गौर कीजिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, मुझे उसकी सहायता करनी है, ये भी एक फोर्स एक्शन है। तो अब इसको आप हैव टू से नहीं, हेल्प हिम, दैट मीन्स इसकी हिंदी बनी कि मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है। अब इसी फोर्स एक्शन को अगर आप दूसरे तरीके से कहना चाह रहे हैं, और अब आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे उसकी सहायता करनी है, गौर कीजिए दोनों में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आई, और आई के साथ जो है आपको एम का यूज करना है। दैट मीन्स यहां पर हैव नहीं लगाना है। आई एम टू हेल्प हिम, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि मुझे उसकी सहायता करनी है। गौर कीजिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि दे डांस वेल, दैट मीन्स वे अच्छा डांस करते हैं। तो आपने देखा यहां पर जो है सब्जेक्ट अपनी मर्जी से इस एक्शन को कर रहा होता है। अब इसी को हम अगर फोर्थ एक्शन के अंदर लाना चाहें, यानी कि पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं के सेंस में, तो ये सेंटेंस बनेगा कि दे हैव टू डांस वेल, दैट मीन्स उन्हें अच्छा डांस करना पड़ता है। उनकी कोई मजबूरी रही होगी तो उन्हें अच्छा डांस करना पड़ता है। अब इसी को अगर दूसरे फोर्थ सेक्शन के अंदर अगर हम रखना चाहें, और हम अब कहना चाहते हैं कि उन्हें अच्छा डांस करना है, गौर कीजिए, तो उस सेंस में हम जो लिखेंगे वो हो जाएगा दे, और दे के साथ चूंकि आर का यूज होता है तो दे आर टू डांस वेल। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो देखिए अब हमने जो नेक्स्ट सेंटेंस लिया है वो सिंपल पास्ट का है, और हमने कहना चाहा कि रामलाल परचेज्ड अ टी शर्ट, दैट मीन्स रामलाल ने एक टी शर्ट खरीदी। अब गौर कीजिए इसको हम फिर से फोर्थ सेक्शन के अंदर लाएं, और हम कहना चाह रहे हैं कि रामलाल को एक टी शर्ट खरीदनी पड़ी, यानी कि पास्ट में ये बाध्यता यानी कि फोर्स को दिखला रहा है, तो ये बन जाएगा रामलाल हैड टू। अब आपको सिंपली करना वही है, यहां जो हमने प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज किया था, तो यहां पर कुछ इस तरह का नहीं है। आप डायरेक्टली जो है यहां पर हैड टू का यूज करें। क्यों, ये आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि हैज और हैव दोनों का पास्ट फॉर्म जो होता है वो हैड होता है। तो आप उसी तरह से इसको लिखेंगे, रामलाल हैड टू परचेज अ टी शर्ट, दैट मीन्स रामलाल को एक टी शर्ट खरीदनी पड़ी। अब हम कहना चाहते हैं कि रामलाल को एक टी शर्ट खरीदनी थी। गौर कीजिए यहां भी फोर्थ सेक्शन आपको दिख रहा है, और अब आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि हमें क्या लिखना है। तो उसकी जो इंग्लिश बनेगी वो होगी रामलाल वाज टू परचेज अ टी शर्ट। चलिए, रामलाल वाज टू परचेज अ टी शर्ट।
आपको इस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है और इस तरह के सेंटेंसेस जो है फ्रीक्वेंटली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है आप घरों के अंदर बोल रहे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ बोल रहे होंगे, आप अपने स्कूल्स में बोल रहे होंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझें। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स या तो इस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं या फिर गलतियां कर बैठते हैं, तो आप उन गलतियों से जरूर बचें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और वो है, एक एग्जाम्पल लिया, जेठालाल रैन अ शॉप। गौर कीजिए, ये सिंपल पास्ट का ये एक सेंटेंस है और इसकी हिंदी हुई कि जेठालाल एक शॉप चलाता था। अब हम कहना चाहते हैं कि जेठालाल को एक शॉप चलानी पड़ी या फिर चलानी पड़ी थी, तो इसकी इंग्लिश होगी, वो होगी जेठालाल, अब फिर आपको हैड टू का यूज करना है, जेठालाल हैड टू रन अ शॉप। अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरे फोर्थ सेक्शन के अंदर डालना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जेठालाल को एक शॉप चलानी थी, तो गौर कीजिए, उस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है, तो अब आपको यहां पर हैड टू को हटा करके वाज टू का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो ये बनेगा, इस सेंटेंस को हम दूसरे फोर्थ सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो बनेगा जेठालाल वाज टू रन अ शॉप। तो आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझा होगा, तो चलिए हम दूसरे स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं विल हैव टू। दैट मीन्स हम किस केस में विल हैव टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, विल हैव टू की जो हिंदी होती है वो होती है पढ़ेगा, पढ़ेगी या फिर पढ़ेंगे। तो जब भी इस तरह का सेंस आ रहा हो सेंटेंस के अंदर, तो आप विल हैव टू का यूज करें। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरह देखते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है कि ही विल डू दिस वर्क। दैट मीन्स वह इस काम को करेगा। दैट मीन्स यहां पर जो सब्जेक्ट है वो अपनी मर्जी से इस काम को करेगा, उसमें किसी तरह का फोर्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम जब इसको फोर्स में दिखलाना चाहेंगे, इसके ऊपर कंपल्सन कुछ करना चाहेंगे, तो उस केस में देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ही विल हैव टू। दैट मीन्स यहां पर आपको सिंपल वे में जो है विल को चेंज करके लिखना पड़ेगा विल हैव टू। ही विल हैव टू डू दिस वर्क। दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि उसे यह काम करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, यू विल लर्न दिस पोएम। दैट मीन्स आप अपनी मर्जी से इस पोएम को लर्न करेंगे, इस पोएम को याद करेंगे। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम फोर्स के अंदर लिखेंगे, फोर्स एक्शन के रूप में अगर लेंगे, तो ये बनेगा ही विल हैव टू लर्न दिस पोएम। दैट मीन्स उसे यह पोएम याद करनी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, आई विल गो टू गोवा। दैट मीन्स यहां पर दिख रहा है कि मैं गोवा जाऊंगा। दैट मीन्स अपनी मर्जी से जाऊंगा, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब फोर्स आएगा तो फिर आपको सिंपल वे में विल को चेंज करके आप विल हैव टू लिखें। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई विल हैव टू गो टू गोवा। दैट मीन्स मुझे गोवा जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इंपॉर्टेंट कोई काम हो, तो यहां पर आपको फोर्स दिख रहा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इस केस में आप इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। फिर आता है जैसे शालिनी विल सेल हर ओल्ड कार। दैट मीन्स शालिनी अपने ओल्ड कार को, पुरानी कार को बेचेगी। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से बेच रही है। लेकिन जब एक्सटर्नल कोई फोर्स आ जाएगा, बाहरी कोई दबाव आ जाएगा, तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो है इसी की तरह सेम होगा और वो बनेगा शालिनी विल हैव टू सेल हर ओल्ड कार। दैट मीन्स शालिनी को अपनी ओल्ड कार, पुरानी कार बेचनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जहां तक मैं समझता हूं आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कोई भी अगर सजेशन हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।